आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से खुल गई है। इसे खोला है 2 सीटों के उपचुनाव ने। आप पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे सरकार को लेकर के और विपक्ष को लेकर के जितनी भी बातें चल रही थी, उन सारी बातों पर विराम लगाते हुए अचानक से कुशेश्वर स्थान और तारापुर के चुनाव ने पूरे राजनीतिक माहौल में एक अलग तरह का जो चर्चा है वो छेड़ दिया है। एक तरफ जहां आरजेडी और महागठबंधन इस बात का दावा कर रही थी कि वो इन दोनों सीटों को जीत करके नीतीश कुमार को बड़ी पटकनी देगी, लेकिन अचानक से जो चीज़ें बदली हैं उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि क्षण भर में स्थितियां बदल गई हैं। जहां एक तरफ एनडीए में कहा जा रहा था कि घमासान चल रहा है, वहीं एनडीए एकजुट नज़र आ रही है, और महागठबंधन को जहां बताया जा रहा था कि एकजुट है, वहां ज़बरदस्त घमासान चल रहा है। कुशेश्वर स्थान को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई और अब कुशेश्वर स्थान बिहार की राजनीति का हॉट टॉपिक हो गया है। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर के सत्ताधारी जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, और इतना ही नहीं, इस प्रतिष्ठा को लेकर के जहां आरजेडी इस बात पर अड़ गई थी कि वो दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कुशेश्वर स्थान को लेकर के कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोका था। और अब स्थिति यह है कि दोनों सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने का चर्चा कर दिया है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनकी टीम पूरी तरह से मैदान में उतर गई है और उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। आपको बता दें कि अपनी इस सीट पर दोबारा कब्जा के लिए जदयू पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक चुकी है। इसको लेकर के एनडीए के नेताओं में भी एकजुटता नज़र आ रही है, और एनडीए के नेताओं को एकजुट आपने तब भी देखा होगा जब इन 2 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी, सभी वहां मौजूद थे। इसका पूरा कमान जो है संजय झा के पास है। आप जानते हैं संजय झा नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्रियों में से एक हैं, उनकी सरकार में मंत्री हैं और उन्हें उस क्षेत्र का अनुभव भी है। आपको बता दें कि इस बैठक को एक बैठक की गई, जिस बैठक में संजय झा मौजूद थे और उसके साथ साथ और भी नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा के अलावे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी इस पूरे बैठक का हिस्सा थे, और इतना ही नहीं, महेश्वर हजारी भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। वहीं बेनीपुर के विधायक सह जदयू के जिलाध्यक्ष विनय कुमार चौधरी भी इसमें मौजूद थे, जिन्होंने इस बार के चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति और कैसे क्या करना है वो बताएं। इसके साथ ही आपको बता दें कि केवटी से भाजपा के विधायक मुरारी मोहन झा भी मौजूद थे। हम के जिलाध्यक्ष आर के दत्ता और वीआईपी के जिलाध्यक्ष विनोद बम्पर सहित बहुत सारे लोग इसमें मौजूद थे, और पूरी तरह से एकजुटता दिखाते हुए इस सीट पर जीत का दावा जदयू ने किया है। जदयू के तरफ से आपको पता है कि एनडीए एकजुट नज़र आ रही है और जीत को पक्का करने का हर वो काम किया जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि महागठबंधन के भीतर जिस तरह का राजद और कांग्रेस के बीच में कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के रस्साकसी चल रही है, उस पर सभी ने कटाक्ष भी किया है। आपको बता दें कि साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी ने कांग्रेस के साथ बड़ा धोखा किया है, और ये महागठबंधन में बिखराव का एक बड़ा कारण भी हो सकता है। आपको हमने बताया था खबरों के माध्यम से कि किस तरह से इस पूरे मामले पर निखिल आनंद ने अपनी बातें रखी थी। उसके अलावे अब लगातार महागठबंधन के अलग अलग दल के नेता भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। बेनीपुर से विधायक विनय कुमार चौधरी ने महागठबंधन के भीतर हो रहे इस घमासान की भी चर्चा उस बैठक में की। और अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक तरह से कहिए तो जो रणनीति और अपने जो छत्रपों को छोड़ा है, उनके असर नज़र आने लगे हैं, और नीतीश की फौज ने तेजस्वी यादव को कुशेश्वर स्थान में तो सीधी तौर पर ललकार दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ कांग्रेस से निपटना और दूसरी तरफ अपने प्रबल विरोधी नीतीश कुमार से निपटना आरजेडी के लिए कितना मुश्किल होगा। वहीं आपको एक तरफ ये चर्चा चल रही थी और आरजेडी ही कह रही थी कि वो इस चुनाव के बाद सरकार बदल देगी, सरकार में परिवर्तन हो जाएगा, नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। क्या ये संभव है, या फिर इस चुनाव के बाद महागठबंधन में भी एक बड़े बिखराव की सुगबुगाहट तेज हो गई है? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें कभी खत्म नहीं होती हैं, हर छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र है। बस आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, और भारत लाइव को जैसे प्यार दुलार आप दे रहे थे उससे भी बढ़ाना होगा, क्योंकि तुरंत बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम वापस आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।